मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर क्यों इतना विरोध जताया जा रहा है, खास तौर पर हिंदू वर्ग द्वारा और राम भक्तों द्वारा। अब आप कह रहे होंगे कि वो नेता है जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हुआ, पूरा देश केवल नाच रहा था, मीडिया हाय हाय कर रही थी। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। और मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपको कांग्रेस की उस हकीकत से रूबरू कराने के लिए आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कांग्रेस के लिए पहली दफ़ा नहीं है जब उन्होंने श्री राम को लेकर ऐसी बातें कही हों या फिर ऐसी कोई टिप्पणियां की हों। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 ऐसे इंसिडेंट जब कांग्रेस ने श्री राम के होने पर भी सवाल उठाए और श्री राम सेतु को तोड़ने का भी विचार बनाया और अपने शपथ पत्र में श्री राम को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का एक प्रोजेक्ट आया था, सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट। अब इसके तहत क्या होना था, अब मैं बताता हूं इसके तहत क्या होना था। इसके तहत कांग्रेस ने प्लान किया था कि जो राम सेतु है उसको तोड़ना है। जी हाँ, जो इनका ये प्रोजेक्ट है सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट, इसके तहत कांग्रेस जो है वो राम सेतु को तोड़ने का विचार बना रही थी। अब बताइए, जो आदमी श्री राम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करे उसके लिए ऐसे बयान बड़े हैं। अब दूसरी बात सुनिए, 2008 में राम सेतु को जब वो तोड़ नहीं पाए, कहीं से अड़ंगे लग गए, कोर्ट ने अड़ंगे लगा दिए, तो बोले भैया ये काल्पनिक है, इसको आदमियों ने नहीं बनाई है, ये प्रकृति ने बना, प्रकृति से बन के आ गया है। मतलब सीधा सीधा कि जो पूरा देश, पूरी हिंदू धर्म की आस्था इस चीज़ को मानती है, वेद पुराण इस बात को मानते हैं कि भैया श्री राम सेतु जो है वो सीता माता को लेने जब श्री राम गए थे तब उसका निर्माण जो है वानर सेना द्वारा किया गया था। लेकिन कांग्रेस कहाँ, भैया नहीं नहीं, ये जो है ये आदमी बना ही नहीं सकते हैं, और उस पर बोल दिया कि भैया ये काल्पनिक है। अच्छा, काल्पनिक होने का मामला केवल यहीं तक नहीं रुका। अब इनका एक जो है, मेरे पास एक डेटा है जिसमें कांग्रेस का एक शपथ पत्र था जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक तो उन्होंने केवल काल्पनिक किसको बताया था, काल्पनिक बताया श्री राम सेतु को, उसको तोड़ने की बात करी। अब इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया श्री राम ही काल्पनिक हैं, श्री राम केवल कल्पना में हैं, लोग उनकी कल्पना करते हैं। श्री राम जैसी कोई भी घटना जो है इस धरती पे घटी ही नहीं, ना कोई कहानी थी, केवल लोग अपने मन से उसको बस मेटाफर है उसका कि बस चला दिया, ऐसा कोई श्री राम वाम जो है देश में नहीं आए। ये कांग्रेस की सोच थी। अब आप राहुल गांधी के छोटे से बयान पर भड़क जा रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया अरे नाच गाना, देश नाच रहा है, नाच गाना हो रहा है और मीडिया हाय हाय करे, तो इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस का बहुत ही पुराना फॉर्मूला रहा है कि श्री राम का आपको विरोध करना है वोट बैंक बटोरने के लिए। वो आज का सिलसिला नहीं है, ये बात लिखित भी है कि अगर नेहरू चाहते, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते तो आज़ादी के बाद जो है श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाता, मगर लड़ाइयाँ छिड़ी। लड़ाइयाँ वहाँ तक छिड़ी जहाँ पर कार सेवकों पर गोलियाँ बरसाई गई और हज़ारों लाखों कार सेवकों ने अपनी आहुति दी, बलिदान दिया। उसके बाद जाकर आज श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और जब तक राम मंदिर बना नहीं तब तक कांग्रेस ने क्या किया वो मैंने आपको बताया। कभी श्री राम सेतु को काल्पनिक बताया, कभी उसको तोड़ने के विचार बनाए, कभी श्री राम को काल्पनिक बताया। और अब जब श्री राम मंदिर बन गया है तो कांग्रेस के ही नेता, उनकी एक और पीढ़ी, राहुल गांधी कह रहे हैं भैया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हुआ, मीडिया हाय हाय कर रही थी, वहाँ पर किसी गरीब किसान को नहीं बुलाया गया। शायद राहुल गांधी की जो है दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, उनको नज़र नहीं आया होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्री राम मंदिर निर्माण में जो वर्कर थे उनको उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कराई थी, वो नहीं दिखा होगा। लेकिन उनको ये दिख गया, नाच गाना भरे मंचों से आप ऐसे बयान देते हैं, पता नहीं कैसी मानसिकता है आपकी। वैसे मानसिकता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आपके पुरखों से चला आ रहा है। ये आज़ादी के बाद से लेकर जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो गया तब से जो है कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ा होगा कि जब वहाँ पर राम मंदिर या श्री राम का विरोध किया जाए। जो काल्पनिक बता सकते हैं वो नाच गाने जैसे शब्दों का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतना क्यों अचंभित हो रहे हैं। और हाँ, ये वही राहुल गांधी है जो लगभग 53 से 54 वर्ष के होंगे, कभी राम मंदिर की तरफ उनकी नज़र नहीं घूमी। हाँ, विदेशों में जाके देश की बुराई करने का उनका सीधा फंडा रहता है, लेकिन श्री राम मंदिर की तरफ वो कभी नहीं गए। जब उनको निमंत्रण नहीं मिला तो बोला गया कि भैया हमको निमंत्रण नहीं मिला। अरे मंदिर है, आप जाइए, दर्शन करिए,
तो आप दर्शन कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है आपका वोट बैंक कट जाएगा। आप जिस वोट बैंक की तरफ आपका झुकाव है वो दुनिया जानती है, और उसके बाद आप भरे मंचों से ऐसी बातें करते हैं कि वहाँ नाच गाना हुआ था, वहाँ केवल उद्योगपतियों को बुलाया गया था। उद्योगपति भारतीय नहीं है क्या? उनको नहीं बुलाया जा सकता है? ऐसी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, लेकिन उसको एलेबरेट करने का, उसको एक्सप्लेन करने का देखिए किस तरीका क्या है राहुल गांधी का। मैं कहता हूँ हो सकता है राहुल गांधी की सोच यहाँ सही हो, लेकिन जिस शब्दावली का प्रयास कर रहे हैं, बोलने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, और मुंह से शब्द वही निकलते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो राहुल गांधी ने जो हरियाणा में बोला है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय जो केवल नाच गाना चल रहा था, मीडिया हाय हाय कर रही थी, पूरा देश केवल नाच रहा था, ये कौन सा तरीका है भाई? ये राहुल गांधी ने कहा। और मैं उसी पर आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक ऐसा नेता होता है जिसका एक मकसद होता है कि भैया श्री राम को विरोध करना है। अब जब तक मंदिर नहीं बना तब तक मंदिर का विरोध किया, और ऐसा नहीं कि केवल ये काल्पनिक ही इन्होंने बताया हो, या फिर श्री राम को काल्पनिक बताया हो, या सेतु को तोड़ने के बाद की गई हो। इसके अलावा भी इन्होंने कोर्ट में कई बार अड़ंगे डाले जहाँ पर ये प्रयास किया गया कि राम मंदिर का मामला टलता जाए। शुक्र मनाइए भाजपा आ गई और राम मंदिर जैसे निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ गया और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। जो शायद ये शब्द राहुल गांधी के हमें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी को ये भा नहीं रहा है। आप ये बताइए राहुल गांधी का ये बयान उनकी कौन सी मानसिकता को दिखाता है? क्या वो जो मैंने आपको बात बोली ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चलती आई है, क्या उसको ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ उनकी जो है कहीं लिखित रख गया है कि भैया श्री राम का विरोध ही करना है? आप बताइए राहुल गांधी और कांग्रेस की श्री राम के प्रति विचारधारा कैसी है, और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को क्या इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।